किस मौके पर किस तरह से अंजुमन इस्लाम और करीमी लाइब्रेरी का जो आज मंजर दर्शा रहा है उसको लेकर यह अंजुमन इस्लाम के लिए एक तारीख़ी दिन था। एक तो मुल्क के लिए था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनी 1950 में इसको लाया गया, तो ये रिपब्लिक डे हमने मनाया 77 साल। और बड़ी खुशी की बात है कि अंजुमन ने जो भी कारकर्दगी की है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कानून के दायरे में रह के किया है। एंड वी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज़, मजहबी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को यह हक है कि वो अपने इदारे बनाएं और चलाएं। तो अंजुमन एक इस तरह की मिसाल है, जीती जागती मिसाल। और आज का दिन अंजुमन के लिए एक इस तरह का दिन था जो तारीख में याद रखा जाएगा। जो इमारत 133 साल तक टिकी रही, जो हम कहते हैं, उसका न रेनोवेशन हुआ था न उसका रिपेयर हुआ था। ये बड़ा फैसला था। हमको 2 साल लगे इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक मामूली चीज़ नहीं है। ये जो बिल्डिंग बनाई है हेरिटेज, इसके आर्किटेक्ट ने जो अपना जहन इस्तेमाल किया है वो तारीफ़ काबिल है, और उस तरह से उसका काम भी होना चाहिए था। तो आज वो काम मुकम्मल हुआ और करीमी लाइब्रेरी को हमने फिर से उसको बेहतर बनाया, लेकिन पहले से भी बेहतर बनी है, ताकि लोग आए अच्छे माहौल में किताबें पढ़ें। आजकल किताबें पढ़ने का शौक़ तो चला गया है, तो हमने सोचा कि हम करीमी लाइब्रेरी को इस तरह ज़िंदा रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसका फ़ायदा उठाएं। करीमी लाइब्रेरी की खूबी ये है कि जंग आज़ादी के जितने स्ट्रैटेजीज़ होते थे, तो लोग यहाँ खामोशी से आके बैठ के किताब पढ़ने के बहाने वो सब सीक्रेटली मूवमेंट चालू रखते थे। तो उसमें 2 अंजुमन के एक प्रेसिडेंट थे, एक वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट थे मोइनुद्दीन हारिस साहब और वाइस प्रेसिडेंट रहे मुस्तफ़ा फ़कीर। ये दोनों भी जंग आज़ादी के सिलसिले में यवरवड़ा जेल में कैद थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंजुमन के जो मैनेजमेंट में है, मेंबर्स हैं, उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। वो जो पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, जहाँ मैंने भी देखा, तो हमारा भी ये करीमी लाइब्रेरी आलीशान नज़र आती है, हिस्टोरिकल आती है। और अंजुमन एक तारीख़ी इदारा है। एक तारीख़ी लाइब्रेरी में एक हम नई तारीख शुरू करना चाहते थे, एक सिलसिला कि एमिनेंट सिटीजन्स को अवार्ड दिया जाए जिन्होंने काम किया है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा, ये शुरुआत है। आने वाले अगले साल कुछ और एक तरकीब करेंगे कि महाराष्ट्र से सब लोगों को ऐसे चुनेंगे जिनकी हौसला अफजाई भी होगी और रिकग्निशन भी होगी। ये बात हमको बहुत सारे लोगों ने बताई थी कि अंजुमन इस्लाम का एक ब्रांड है, एक वज़नदार इदारा है। आज 77 गणतंत्र दिवस पे मैं सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज जो अंजुमन इस्लाम में जो अंजुमन स्कूल है, इसमें जो इस इदारे में जो प्रोग्राम हुआ है विकसित भारत का, ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। और एजुकेशन के बारे में जो मैंने अवेयरनेस दिखा, जिस तरह से बच्चे लोगों ने इतना अच्छा किया, और डॉक्टर ज़हीर काजी का जो इनिशिएटिव है एजुकेशन के बारे में, ये बहुत ही अच्छा है, तारीफ़ काबिल है। और मैं इसमें यही बोलूँगी, जो शिकेल तो टिकेल। आणि मला वाटतं सकाळपासून कार्यक्रम चालू झालेला आहे आणि आत्तापर्यंत लोक थांबलेले आहे। याचा अर्थ हाच आहे की लोकांना शिक्षणामध्ये किती इंटरेस्ट आहे आणि लोक शिकू इच्छितात, त्यामुळे जो शिकेल तोच टिकेल। मी हाच मेसेज दिला आजच्या दिवशी। थँक्यू। सब भारतवासियों को हैप्पी गणतंत्र दिवस और शुभकामनाएं। और आज अंजुमन इस्लाम में डॉक्टर पद्मश्री ज़हीर काजी साहब ने जो आज बढ़िया प्रोग्राम लिया और हमको उसका हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो ज़हीर काजी सर जो काम कर रहे हैं वो उनको मेरा सलाम है, क्योंकि बच्चों के लिए जो आज जो उन्होंने प्रोग्राम किया वो बहुत अच्छा था और बहुत एनकरेजिंग था। और आज जो संविधान का दिन है उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया
उसके वजह से मैं एक भारत की नारी, पढ़ी लिखी, और आज मैं एक पुलिस बनी और एक काबिल इंसान बनी हूँ। ऐसे और जो प्रोग्राम होते हैं उसके वजह से बच्चों को बहुत इनकरेजिंग होता है और बच्चे हमारे जैसे काबिल बनने के लायक हो जाते हैं। उनके लिए ऐसे प्रोग्राम रखना चाहिए और काजी सर को और एक बार सलाम, क्योंकि उन्होंने ऐसा अच्छा प्रोग्राम रखा। अंजुमन इस्लाम जो है वो पूरा उनका कंसंट्रेशन ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर है, बीट मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड लॉ एजुकेशन। तो उनका एक पूरा बेस जो है अंजुमन का एजुकेशन के ऊपर है। और आज जब आप देख रहे हैं कि 1 लाख बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं अलग अलग फील्ड में, और आज पूरी दुनिया में ग्लोबली हमारे अंजुमन के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ नाम करके रखे और अंजुमन को रिफ्लेक्ट कर रहे। मैं बहुत ही अंजुमन का शुक्रगुजार हूँ कि लाखों स्टूडेंट्स को उन्होंने एजुकेशन दिया है। और आज मैं एक प्रिविलेज्ड हूँ कि अंजुमन के साथ में एक काउंसिल जनरल में हूँ जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और इंशाल्लाह डॉक्टर ज़हीर काजी की जो सोच है और विजन है, खास करके एजुकेशन में, बिकॉज खुद भी एक वो डॉक्टर है और पद्मश्री भी है, उनका भी एक रिकग्निशन है, तो उनके साथ में और भी आगे हम बढ़ेंगे। So I am really honored that they have sort of felicitated me also, and on this day, which is our Republic Day, this is also Dr. Zahir Qazi, the president of this organization. This is his birthday also, so I congratulate everyone on the Republic Day as well as on the birthday of Dr. Zahir Qazi, who has done tremendous work. His contribution to Anjuman has been huge, and I feel that such institutions, this is pride of Mumbai, pride of India, and such institutions should continue functioning for centuries. Thank you very much. I've been a part of Anjuman now for 25 years, और आज आप देख रहे हैं 150 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। इसे वापस रेनोवेट किया गया, रिस्टोर किया गया। मैं पकड़ लूँ। और आज यहाँ पे इस लाइब्रेरी को जो आप देख रहे हैं रिस्टोर करके इसका इनॉग्रेशन था। कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, 25 साल हो गए। ये जो इन्होंने काम किया है काबिल तारीफ़ है। जो आर्किटेक्ट है, जो टीम है यहाँ पे अंजुमन की जो टीम है, उन्होंने बिल्कुल 150 साल पहले जैसा था उससे करीब जा करके इसको रिस्टोर किया विदाउट चेंजिंग एनीथिंग व्हिच वाज फ्रॉम द पास्ट। सो इट्स कमेंडेबल द जॉब दैट दे हैव डन। रहीम अंजुमन इस्लाम ये नाम अपनी एक शान रखता है, अपनी एक तारीख़ रखता है। और ये तस्वुर किया जाता है कि मुसलमान या इस्लाम इस तरह से मुल्क की तरक्की में, मुल्क की आज़ादी में, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख़ है, आज डॉक्टर ज़हीर काजी ने छोटे छोटे बच्चों को पेश किया है। इतने शानदार प्रोग्राम हुए हैं और उसमें सबसे अहम तरीन अगर प्रोग्राम बताया जाए तो वो ऑर्फनेज के जो बच्चों का था, कि वो बच्चे जो यतीम हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उनके सर पर हाथ रखने के बाद सर के हाथों के नीचे जितने बाल होंगे अल्लाह उतना अजर देंगे। ऐसे कई यतीम बच्चों की किफ़ालत करता है। और जैसे डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने बताया कि मोर देन 50% ऐसे बच्चे हैं जो फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं और अंजुमन उनकी पूरी कफ़ालत करता है। तो ये बहुत शानदार और ये आलीशान काम है जो अंजुमन की इस तारीख़ी इमारत में और ऐसे शानदार प्रेसिडेंट और डॉक्टर ज़हीर काजी साहब की सरकर्दगी में और सरपरस्ती में हो रहा है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने इतनी अच्छी गैदरिंग की, ये क्यों हुई है? उनकी मेहनत, उनका लगन और उनका एतमाद काम करने का। इस वजह से आज 16 साल से काम पर हैं और अंजुमन इस्लाम को तरक्की के ऊपर तरक्की देते जा रहे हैं। आदमी मेहनत और लगन से काम करेगा तो इंशाअल्लाह वो अच्छे में अच्छा काम कर सकता है। आपको क्या लगता है आज कौन सी ऐसी एक बेहतरीन चीज़ हुई है जो आपको हमेशा याद रहेगी? देखिए, इन्होंने मेरे ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था। 2-3 साल पहले डॉक्टर साहब मेरे साथ उम्रा करने गए थे। उम्रे के बाद में वो मैं भूल गया था, ध्यान भी नहीं था मेरे बात में, मगर आज उन्होंने मुझको याद किया। याद करके उन्होंने एज़ार अक़ीदत के तौर पर स्टेज पे बुलाया, फुलहार किया और मेरी तारीफ़ की। ये मोमेंटम मेरा, और इससे बढ़कर उन्होंने, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो स्टेज पर आए और स्टेज पर आके उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अल खालिद क्या है, मैं किस तरह मुझे सफ़र रहा
ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। तालीम हमारे सदर मोहतरम पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने अपनी तकरीर में पूरी खूबसूरती के साथ बयान किया है, क्योंकि 150 साल अंजुमन इस्लाम के मुकम्मल हो चुके हैं और इस तारीख़ी इमारत का गुज़िश्ता 2-2.5 साल से काम चल रहा था और आने वाली नस्लों के लिए ये कम से कम एक ऐसी इमारत रहेगी कि जहाँ पर हमारे माजी में मुजाहिदीन आज़ादी ने यहाँ बैठकर मंसूबे बनाए हैं, कई तारीख़ी काम किए हैं, यहाँ पर उलमाए कराम आ चुके हैं और उन्होंने भी, चाहे वो मौलाना शिबली हो, इकबाल साहब, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हो, इन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत मंसूबे बनाए हैं। इसकी तारीख़ी इमारत में जो इसकी करीमी लाइब्रेरी है, जिसमें कई कुतुब है, जिसमें कई मखतूतात है, जिसमें संस्कृत, अरबी, फ़ारसी में और मराठी में कई नायाब मखतूतात है, तो ये ऐसा मौका है कि हमारी आइंदा नस्लें इनसे फैज़याब होगी और यकीनन उनके लिए मशअल राह होगा।